इस मुल्क को खत्म कर दो। छोड़ो मुझे, मेरा खेत क्यों जला रहे हो? हे भगवान। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। मरने के लिए तैयार? रुक जा ठाकुर। हे भगवान, मैंने इस धरती को अपनी जान से ज्यादा प्यार किया, फिर ये सजा क्यों? मेरी फसल क्यों जला दी? बाबा, क्या हम इस बार नई फसल उगाएंगे? हाँ बेटा, इस बार इतनी अच्छी फसल होगी कि हमारे घर में कभी भूख नहीं रहेगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव में 3 महीने से बारिश नहीं हुई। कुएं सूखने लगे, खेतों में दरारें आ गईं। गांव के सभी किसान परेशान थे। ये है गांव में सबसे ताकतवर आदमी ठाकुर बलवंत सिंह। उसके पास पैसे थे, सत्ता थी और लालच था। अगर बारिश नहीं हुई तो ये गरीब किसान खुद ही अपनी जमीन बेच देंगे। देखते हैं कितने दिन टिकते हैं। वीर की मुश्किलें बढ़ गईं। उसके पास बीज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन लोन का ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। ठाकुर ने अपने आदमी वीर सिंह के पास भेजे। सुनो, ठाकुर का कर्ज चुकाओ, नहीं तो अपनी जमीन गिरवी रखनी होगी। गांव के बुजुर्ग और सभी किसान वीर सिंह के घर पर इकट्ठा होते हैं। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। अगर हमने ठाकुर से कर्जा लिया तो हमारी जमीन चली जाएगी। हम अपनी मेहनत से लड़ेंगे। हमें किसी ठाकुर की दया की जरूरत नहीं है। बैंक का नोटिस आता है कि वीर की जमीन जब्त कर ली जाएगी। वीर के घर में अंधेरा छाया हुआ है। उसके छोटे बच्चे भूखे सो रहे हैं। सुनिए जी, हमें ठाकुर से बात करनी ही होगी। मैं अपनी आत्मा बेच दूंगा, लेकिन अपनी जमीन ठाकुर को नहीं दूंगा। वीर सिंह के मना करने से ठाकुर के आदमियों ने वीर सिंह के खेत जला दिए। अरे 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 रुको, ये क्या कर दिया? मेरा खेत क्यों जला रहे हो? हे भगवान, ये तो मुझे किस गुनाह की सजा दे रहा है? हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए मैंने मेरे पोते को बड़ा किया है? किसान की किस्मत में हमेशा आंसू ही लिखे हैं क्या? वीर सिंह को चक्कर आ गए और वह गिर पड़ा। अरे वीर, उठो, तुम्हें अभी हार नहीं मानी। अब सिर्फ लड़ाई नहीं होगी, अब ये क्रांति बनेगी। वीर अपने जले हुए खेत के सामने खड़ा है। चारों तरफ सिर्फ राख, धुएं के बादल और जलने की गंध। पूरा गांव गहरी नींद में सोया है, लेकिन वीर की आंखों में नींद नहीं है। उसकी आत्मा जल रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसके खेत जलकर राख हो चुके हैं। वीर के चेहरे पर तेज, हाथ में मिट्टी और आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही है। अब वीर सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका है। सुनो, ठाकुर का आदेश है। गांव वालों ध्यान से सुन लो, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारी जमीन जब्त कर ली जाएगी। लेकिन 3 दिन में कर्ज चुकाना ये कैसे मुमकिन है?
तुम सब लोग गरीबी मरोगे, ये जमीन ठाकुर साहब की होगी, समझे? ये सुन के गांव के बुजुर्ग और महिलाएं रोने लगती हैं। किसान सिर झुका लेते हैं। तभी वीर सिंह आता है। सुनो, अगर हम एक साथ खड़े हो जाएं, तो कोई भी हमारी जमीन हमसे नहीं छीन सकता। पर बेटा, हमारे पास ताकत नहीं है। अगर हमने इसका विरोध किया तो ठाकुर हमें खत्म कर देगा। अगर हम डर के पीछे हट गए तो हमारे बच्चों को भी गुलामी में जीना पड़ेगा। मैं पूछता हूं, क्या तुम अपने बच्चों को ठाकुर के खेतों में मजदूर बनते देख सकते हो? हम सबको एक होकर ठाकुर के खिलाफ आवाज उठाना ही होगा। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो? अरे मालिक, वो वीर सिंह गांव वालों को आपके खिलाफ भड़का रहा है। अरे, जिस किसान के पास खाने को दाना नहीं वो मुझसे लड़ेंगे? भेजो मेरे गुंडे को और उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ दो। रात को वीर अपने खेत में अकेला काम कर रहा है। तभी पीछे से लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो मुझे। क्यों रे, बड़ी क्रांति की बातें कर रहा था ना तू? अब बता, नेता बनेगा या मजदूर? वीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी गांव के लोग वीर को बचाने के लिए लाठी लेकर आते हैं। गांव के लोग पहली बार ठाकुर के गुंडों से भिड़ जाते हैं। जमीन पर लात घूंस से चलते हैं। गांव में बगावत की आग फैल जाती है। अरे वीर, उठो। अरे, कोई जाके डॉक्टर को बुलाओ। हे भगवान, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता क्या? ये सब क्या हो रहा है? वीर पथारी में पड़ा है। गंगा उनके पास बैठी है। वीर की चोटों पर हल्दी का लेप लगा रही है। वीर आंखें बंद किए पड़ा है, लेकिन उसकी मुट्ठियां गुस्से से कसी हुई हैं। भगवान जाने हम किसानी वैसे कब तक जलते रहेंगे। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं होंगे अम्मा, तब तक। अब और नहीं माँ, अब ये धरती पुत्र उठ खड़ा होगा। चारों तरफ मशालें जल रही हैं। वीर सिंह, राज, मोहन और गांव के बाकी नौजवान इकट्ठा हैं। सबके चेहरों पर गुस्सा और बदले की आग है। सुनो, हम किसान हैं। हमारी लड़ाई किसी राज्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक और सम्मान के लिए है। ठाकुर ने हमारी धरती को जलाया, अब हम उसकी हुकूमत को जलाएंगे। सुबह सूरज निकला ही था कि ठाकुर के आदमी घोड़ों पर सवार होकर गांव में घुस आए। उनके हाथों में कोड़े और जलते हुए मशालें थीं। ठाकुर अपने ऊंचे रथ पर बैठा, मूंछों को ताव देता, क्रूरता से मुस्कुरा रहा था। सुनो, कहाँ है वे किसान जो बगावत कर रहे थे? आज तो मैं पूरे गांव को ही जला दूंगा। अरे ठाकुर, चला जाए यहाँ से। सिपाहियों, इस मूर्ख को खत्म कर दो। अरे छोड़ दो मेरे पति को। ठाकुर के गुंडों ने मोहन को घसीटकर चौपाल में पटक दिया। खून से लथपथ मोहन की आंखों में फिर भी हिम्मत थी। आंखें खोलकर देख लो सब, अगर तुमने बगावत की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। क्यों रे, मरने के लिए तैयार? रुक जा ठाकुर। वीर सिंह आया था। इसे छोड़ दे ठाकुर, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, तो तू मुझे धमकी दे रहा है? जी हाँ। ठाकुर, अब तेरा हुक्म नहीं चलेगा। गांव के नौजवानों ने अपने हल, तरांतियां और लकड़ी के डंडे उठा लिए। ठाकुर के गुंडे तलवारें निकाल चुके थे। उनके बीच युद्ध छिड़ गया। किसान अपने ही औजारों से ठाकुर के सैनिकों का सामना कर रहे थे। वीर सिंह ने ठाकुर के सबसे खतरनाक गुंडे राणा को जमीन पर गिरा दिया। ठाकुर के लोगों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन किसानों का जोश और जमीन से जुड़ी ताकत कुछ और ही थी। युद्ध कई घंटे चला। ठाकुर को हार महसूस होने लगी।
वह अपने महल में भागा, लेकिन वीर सिंह ने उसका पीछा किया। रुक जा ठाकुर, आज तेरी शामत आई है। मैं राजा हूँ और तू किसान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं किसान हूँ, इस धरती का बेटा। राजा भी इसी मिट्टी से जम लेते हैं, लेकिन तुम जैसे नीच लोग इसे कलंक लगाते हैं। अब नर्क में जा अपने पापों का हिसाब करने। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। अरे नहीं वीर सिंह और गांव वालों ने ठाकुर के आतंक का अंत कर दिया। ठाकुर का महल जल गया और किसानों ने पहली बार अपनी आजादी महसूस की। गांव की फसलें फिर से लहलहा रही थी, लेकिन वीर सिंह के मन में कोई हलचल थी। ठाकुर चला गया था, लेकिन जमींदारों और सूदखोरों की काली परछाई अभी भी मंडरा रही थी। बेटा, हमने ठाकुर को तो हरा दिया, लेकिन सूदखोर और बड़े जमींदार अब भी हमारी गर्दन पर बैठे हैं। ठाकुर सिर्फ एक चेहरा था, लेकिन इस अन्यायों की जड़ें बहुत गहरी है। अब समय आ गया है कि हम किसानों के लिए एक नई व्यवस्था बनाएं, ऐसी जहां हम खुद अपने खेतों के मालिक हों। ठाकुर के पतन की खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी। सूदखोर महाजन और बड़े जमींदारों को अब अपनी सल्तनत डगमगाती दिख रही थी। अगर किसानों ने खुद को आजाद कर लिया तो हमारी जमीन का क्या होगा? हमें वीर सिंह को रोकना होगा, नहीं तो ये बगावत पूरे राज्य में फैल जाएगी। वीर सिंह और गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब से किसानों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। खेत अब उनके अपने होंगे और कोई भी उनकी मेहनत पर अधिकार नहीं जता सकेगा। बेटा, सच में क्या ये मुमकिन है? हाँ दादाजी, अगर हम एक साथ खड़े हुए तो ये भी मुमकिन है। आखिरकार जमींदारों और सूदखोरों को गांव के लोगों की एकता के कारण झुकना पड़ा। उन्होंने माना कि गांव की जमीन पर वाकई किसानों का हक है। वीर सिंह ने गांव की जमीन को माथा टेका। इस बार उसकी आंखों में गर्व था। गंगा और अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार यह खुशी के आंसू थे। गांव की फसलें फिर से लहलहाने लगी। लोग हंसी खुशी से रहने लगे। किसानों ने सीखा कि उनकी असली ताकत एकता में है। वाह, आज तू सच में धरती पुत्र बन गया वीर। हम किसान हैं, हम मिट्टी से पैदा होते हैं और उसी में लौटते हैं, लेकिन कभी किसी के गुलाम नहीं बनते। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।